नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पद्मा झा पर। और आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू कि आपने मेरे इस चैनल को, मेरे इस कार्यक्रम को इतना पसंद किया, इतनी तारीफ़ की और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने लाइकिंग, अपनी शेयरिंग सारी हमारे इस चैनल के लिए दी है। तो फॉर दैट थैंक्स अ लॉट। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि पिछले जो वीडियो थे उसमें मैंने बात की थी कि किस प्रकार कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास का क्या स्थान है। यदि आपका आत्मविश्वास जो है वो मजबूत है तो आप कैसे भी असाध्य कार्य भी कर सकते हैं। जो काम देखने में लगे कि वो इम्पॉसिबल है, बट ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अपने प्रयास के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा आप उसको पा सकते हैं। पर इस इच्छा शक्ति को बली कैसे किया जाए, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए, इसके लिए और ये इसके पावरफुल ना होने के कारण क्या है, इन विषयों पर हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यदि किसी का चंद्र कमज़ोर होता है तो हम किस प्रकार इम्प्रूव करते हुए, अपने चंद्रमा की स्थिति अच्छी करते हुए हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो उसी वीडियो के दूसरे क्रम में आज मैं बातें करूंगी कि यदि इंसान का सूर्य भी कमज़ोर होता है तो भी व्यक्ति का आत्मविश्वास जो होता है वो डगमगाने लगता है और उसकी स्थिति, उसकी बहुत प्रेजेंटेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आप कैसे जानें कि आपका सूर्य खराब है? तो सबसे पहले अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए, समझ लीजिए कि वो इंडिकेशन है कि आपका सूर्य खराब है। दूसरा क्या है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आपकी नौकरी पे, आपके रोज़गार पे भी सूर्य के खराब होने का लक्षण दिखने लगता है। तो यदि आप इस प्रकार के किसी लक्षण को महसूस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य जो है वो खराब है। सूर्य खराब होने का एक इंडिकेशन ये भी है कि आपके पेट की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आपका पेट जो रहेगा वो अक्सर खराब रहेगा। तो इस दशा में क्या है कि आपको सूर्य अच्छे करने की स्थिति बन पड़ती है। तो मैं आपको छोटे छोटे से ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने सूर्य की स्थिति को सही करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी में खूब तरक्की पा सकते हैं, ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। और सूर्य जिसका बली होता है उसका तो सब कुछ बली होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे जो ग्रहों में उनकी सबसे सर्वोच्च स्थिति बनाई गई है, मानी गई है, और है भी, वो जागृत देवता माने गए हैं। तो अगर आपकी सूर्य की स्थिति खराब है तो सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि सबसे पहले रोज़ जो सुबह आप सोकर उठते हैं तो नहाने धोने के बाद आप सूर्य को एक लोटा जल ज़रूर दिया करें। तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा रोली मिला लें, अगर चाहें तो आप लाल फूल भी उसमें मिला सकते हैं, और दोनों हाथ ऊपर उठाकर तरीके से जैसा कि अर्घ दिया जाता है भगवान भास्कर को, वैसे ही ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ आप सूर्य देवता को जल दें डेली। और उसके बाद सूर्य देवता के सामने ही खड़े होकर हाथ जोड़कर 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो यह रामबाण सिद्ध होगा। दूसरा क्या है कि आप जो है वो अपने दाहिनी हाथ की कलाई में, अपनी दाहिनी हाथ की कलाई में लाल कलावा अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से बंधवा लें या पूजा स्थल पर उसे रखें। और पूजा के बाद आप रविवार के दिन दाहिनी हाथ की कलाई में आप लाल कलेवा, माफ़ कीजिएगा, कलावा बांधें। और हर महीने इस लाल कलावा को जो है वो अपने एक निश्चित तिथि में उसको बदल दिया करें। यानी कि अब कम से कम 1 महीने का समय जो है उस लाल कलावा को आपकी दाहिनी हथेली पर, कलाई पर बंधा हुआ होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप संस्कृत में उसे ना पढ़ पाए या आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा समय लगता है जो लोग शुरू शुरू में पढ़ते हैं, तो आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही ज़्यादा आपको फल देने वाला है। दूसरी चीज़ें हैं क्या कि रविवार को आप नमक छोड़ दें। नॉनवेज तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है रविवार के दिन, और साथ ही साथ नमक का भी आप परित्याग कर दें। अगर हो सके तो आप एक बार खाएं, शाम में भोजन करें, लेकिन उसमें नमक का स्थान नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि यदि आपकी संगति अच्छी होती है तो भी सूर्य का प्रभाव आपके लिए अनुकूल होने लगता है। संगति का अर्थ मैं ये कहूँगी कि पारिवारिक रिश्ते अगर अच्छे हैं,
जैसे कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि यदि आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आपका सूर्य धीरे धीरे बलवान होने लगेगा, और यदि आपके पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़े हुए हैं, सामान्य से थोड़े से बुरे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कीजिए कि आपके पिता के साथ आपकी स्थिति सुधरे। जैसे जैसे आपके पिता के साथ आपके संबंधों की स्थिति बेहतर होती जाएगी, आपके सूर्य ग्रह की स्थिति भी बेहतर होती जाएगी, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि त्रिधातु का एक छल्ला आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। त्रिधातु का जो एक छल्ला होता है वो आप कनिष्ठिका उंगली में पहने, यानी कि अगर आपने राइट हैंड की कनिष्ठिका उंगली, ये मेरा दाहिना हाथ है, इसकी अगर मैंने लिटिल फिंगर में अगर ये पहना है त्रिधातु का छल्ला, तो उसके जस्ट ऑपोजिट हैंड में, यानी कि मेरे बाएं हाथ की अंगूठे में मैं इस छल्ले को पहनूंगी। यानी कि आपको दोनों हाथ में, एक में कनिष्ठिका उंगली में और एक में आपको लिटिल फिंगर में या थंब में, यानी कि अंगूठे में, आपको त्रिधातु का एक छल्ला पहन लेना होगा। और आप इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयासरत होते हुए आप अपनी जो सूर्य की स्थिति है उसको अच्छा कर सकते हैं।